आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू की 3 ऐसी गलतियों के बारे में जिसकी वजह से ज़्यादातर लड़के यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं, जो पढ़ने में अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, हालांकि वो होते भी हैं और अच्छा परसेंटेज लाते हैं और यहाँ पर थ्योरी का नॉलेज भी उनको एवरेज लड़कों के कंपैरिजन में काफ़ी होता है। लेकिन ऐसे लड़कों को टेक्निकल टीम ज़्यादातर रिजेक्ट ही कर देता है। लेकिन जो एवरेज लड़का होता है उसको कंपनी में जो टेक्निकल टीम होता है वो उसे सेलेक्ट कर लेता है, ऐसी वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो ऑब्जर्व किए जाते हैं और उनको सिलेक्शन उनका ही होता है। तो इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखेंगे तो यदि आप पढ़ने में तेज़ हैं या एवरेज हैं तो दोस्त आप दोनों लोग में से कुछ भी हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। किसी भी कंपनी में चले जाओ, इंटरव्यू में चले जाओ, कैंपस प्लेसमेंट में चले जाओ। आखिर टेक्निकल टीम देखता क्या है, क्या ऑब्जर्व करता है किसी भी लड़के में, क्योंकि उसे वहाँ पे पढ़ाना नहीं, किसी लड़के को वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय आपको हायर करता है कोई भी कंपनी, ठीक है। तो जो एवरेज टाइप का लड़का होता है वो ये मान के जाता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो सब कुछ पूरी तैयारी करके जाता है, यानी कि फॉर्मल शूज़ पहनना, फॉर्मल कपड़े पहनना, ब्लेजर पहनना, वॉच पहनना, सब कुछ ये पहले से तैयारी करके जाता है। और यही चीज़ वो अलग बना देता है उसे। जो स्मार्ट ज़्यादा बनते हैं लड़के, वो कुछ भी पहन के चले जाते हैं, उन्हें पता है मेरा परसेंटेज अच्छा है, मेरा थ्योरी पता है मेरे को। तो आपको बता दें, ये आपका जो ईगो है इस बात का कि मुझे सब कुछ पता है ना, तो आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर मान लीजिए कोई टाटा मोटर्स कंपनी है, वो उसने 10 वैकेंसी निकाला, वहाँ पे 500 लड़के आए हैं, तो 500 लड़के में जो है कंपनी का जो टेक्निकल टीम है ना, वो ऐसे लोगों को निकालेगा जो वहाँ पे सस्टेन कर पाए एज एम्प्लॉय, ठीक है ना। उसको देना है ट्रेनिंग, क्योंकि आपको थ्योरी पता है, प्रैक्टिकल नहीं पता है कि कंपनी में काम क्या होता है, कंपनी में कौन सी मशीनें कौन सा काम करती हैं, अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि कॉलेजों में चीज़ नहीं सिखाई जाती है, आपको कंपनी में सिखाया जाता है। और आपको रखेगी कंपनी ट्रेनिंग में, तो आपको पर्टिकुलर एक एक चीज़ बारीकी सिखाएगी। बस लड़का टेक्निकल होना चाहिए। यदि आप टेक्निकल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी है और आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो यहाँ पर बस इन 3 बातों का ध्यान रख लेते हो तो 101% आप सिलेक्शन ले पाओगे। और यदि आप पढ़ने में ज़्यादा ही तेज़ हो, अगर इन 3 बातों को ध्यान में रखते हो तो 101% आपका तो सिलेक्शन होना ही तय है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले दिक्कत तो ये होती है कि आप शूज़ में स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हो, जीन्स पैंट पहने चले जाते हो और टी शर्ट पहन के चले जाते हो, या फिर आप कुछ शर्ट फॉर्मल है तो जीन्स का पैंट है। तो पहनना क्या है, क्या करना है, इसके लिए मैंने स्टोर में सब कुछ टैग कर दिया, सारे प्रोडक्ट टैग कर दिए। यदि आप वहाँ पर जाते हैं हमारे स्टोर में, हमारा होम में, यदि आप चैनल में जाएंगे और उसके बाद लास्ट में स्टोर है, यहाँ पर मैंने इंटरव्यू के लिए बुक रिकमेंड की है और यहाँ पर जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के लिए चाहिए वो सब कुछ मैंने टैग कर दिया। आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अपने स्टोर का। बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में जाना कैसे और किन बातों को ध्यान में रखना, 3 वो कौन सी बड़ी गलतियाँ हैं, 3 वो कौन सी क्वालिटीज है जिन्हें टेक्निकल टीम ऑब्जर्व करती है। पहला है आपका पहनावा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, पहनावा, यानी कि आप क्या पहन के जाते हो, तो वहीं से आपका जो है आपका सिलेक्शन तय हो जाता है। तो पहनावा अगर अतरंगा टाइप का है तो आप वहीं से डिसलेक्ट हो जाते हो, रिजेक्ट हो जाते हो। तो पहनावे में आपका जो शूज़ में आता है तो फॉर्मल शूज़, फिर उसके बाद आपका फॉर्मल शर्ट पैंट, ब्लेजर, वॉच, और ये नेसेसरी और कंपलसरी है। यदि आप टाई लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, चल जाएगा। ब्लेजर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपका फॉर्मल शूज़, शर्ट पैंट फॉर्मल या वॉच होनी चाहिए। और इंटरव्यू में किस तरह से इंटरव्यू में आप सफल होते हैं, किस तरह से क्रैक करना होता है, क्या बताना होता है, इसके लिए मैंने बुक टैग कर दी है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चेकआउट कर लीजिएगा। स्टोर में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने कई बार इस बात को रिपीट इसीलिए किया है ताकि आप एक बार जाओ और विजिट करो, देखो एक्चुअल में लगता क्या इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो पाती हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि आपका पहनावा पहला हो गया, दूसरा हो गया बॉडी लैंग्वेज, तीसरा हो गया दोस्त आपका कम्युनिकेशन स्किल। दोस्त यदि आपका पहनावा अच्छा है तो आप टेक्निकल टीम में ऑलरेडी आप अलग इंप्रेशन डालते हो। दूसरा यदि आपके बात करने का लहजा सलीका अच्छा है तो फिर आप वहाँ पर अच्छे से बात करते हो, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि आप वहाँ पे सस्टेन कर पाओगे, अपने सीनियर से अच्छे से बात करोगे। तीसरा आपका होता है दोस्त यहाँ पे मैनर और डिसिप्लिन, आपका बॉडी लैंग्वेज जो जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कुछ लोग क्या ना हमेशा गुस्से के मोड में रहते हैं, कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं। तो अगर आप एक मेंटेन कर पाते हो, सही तरीका मेंटेन कर पाते हो किस सिचुएशन में कैसे होना है, कैसे रहना है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हो तो फिर दोस्त यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना तय है, 101% तय है।